अपनी नर्सिंग स्टडीज पूरी करने के बाद जब हमारी नर्सेज जॉब्स के लिए हॉस्पिटल में जाती हैं तो उन्हें इनिशियली कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इन चैलेंजेस में से एक है नर्सिंग केयर प्लान को बनाना। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान क्यों जरूरी होता है और इसे बनाना कैसे सीखें। नर्सिंग केयर प्लान एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए। नर्सिंग केयर प्लान हेल्प करते हैं नर्सेज को अपना रोल डिफाइन करने में कि उन्हें पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। साथ ही नर्सिंग केयर प्लान से पेशेंट केयर में एक कंसिस्टेंसी मिलती है जो टीम को अलाउ करती है कि वो अलग अलग पेशेंट्स के लिए इंटरवेंशंस कर सकें। इसके अलावा एक नर्सिंग केयर प्लान जरूरी होता है पेशेंट के कंप्लीट ट्रीटमेंट और डिजायर्ड पेशेंट आउटकम को सेट और अचीव करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, ज्यादातर नर्सिंग वर्कप्लेसेस पर पेशेंट केयर एक टीम एफर्ट होता है, चाहे वो एक नर्स को दूसरी नर्स का हैंडओवर देना, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना या फिर नर्सिंग केयर प्लान को तैयार करना। नर्सिंग केयर प्लान एक तरह का कम्युनिकेशन होता है नर्सेस के बीच पेशेंट केयर को लेकर। एक नर्सिंग केयर प्लान में शामिल होता है पेशेंट की डायग्नोसिस इंफॉर्मेशन, ट्रीटमेंट गोल्स, स्पेसिफिक ऑर्डर्स या फिर ऑब्जर्वेशंस और इवैल्यूएशन प्लान की इंफॉर्मेशन। नर्सेज मेडिकल डायग्नोसिस नहीं कर सकती, सिर्फ फिजिशियंस को ही लीगली इसे करने का अधिकार होता है। लेकिन अक्सर फिजिशियंस पेशेंट्स की सोशल, इमोशनल और फिजिकल नीड्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं जिनका डायरेक्ट ट्रीटमेंट से कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पर नर्सेस को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, यानी कि नर्सेस उन एस्पेक्ट को देख सकती हैं और समझ सकती हैं जिन्हें फिजिशियन नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यहीं पर नर्सिंग डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है और नर्सिंग केयर प्लान को डेवलप करना जरूरी हो जाता है। एक नर्सिंग केयर प्लान नर्सेस को हेल्प करता है अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करने में कि उन्हें अपने पेशेंट को क्या केयर देनी है, जिसमें उन्हें डॉक्टर्स के ऑर्डर पर रिलाय नहीं करना पड़ता। आइए दोस्तों जानते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है। नर्सिंग केयर प्लान बनाने का एक और इंपॉर्टेंट पर्पस है जो कि है हर समय कंसिस्टेंट केयर प्रोवाइड करना। जब भी एक नर्सिंग केयर प्लान एक वार्ड में या पेशेंट के लिए लागू होता है तो डिफरेंट शिफ्ट या डिफरेंट फ्लोर के नर्सेस को आसान हो जाता है पेशेंट की कंडीशन और ट्रीटमेंट के बारे में पता लगाना और पेशेंट को वही क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने में जो कि पेशेंट को दी जा रही है। इससे पेशेंट के ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। केयर इंटरवेंशंस को मॉडिफाई करने के लिए नर्सिंग केयर प्लान हेल्प करता है कि जरूरत पड़ने पर दिए जाने वाले ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जा सके, जिससे कि किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट आउटकम्स को अचीव किया जा सके। सभी पेशेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं और एक ही मेथड सभी पर काम करें ये जरूरी भी नहीं। एक नर्सिंग केयर प्लान में एक नर्स को जरूरी होता है कि वो हर पेशेंट के बारे में क्रिटिकली सोचे और पेशेंट की केयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरवेंशंस करे। ऐसा करने से पेशेंट ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। नर्सिंग केयर प्लान जब सिर्फ नर्सिंग टीम के लिए बनाया जाता है तो अदर इंटरडिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स भी उसका यूज कर सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करने के लिए। अगर अदर टीम मेंबर्स नर्सिंग केयर प्लान में बनाए गए गोल्स और इंटरवेंशंस के बारे में अवेयर हैं तो वो नर्सिस के साथ मिलकर बेटर वर्क कर सकते हैं, बजाय अलग अलग। एग्जाम्पल के लिए एक फिजिकल थेरेपिस्ट जिसको पता है कि आया हुआ पेशेंट एक हाई रिस्क पर है डिप्रेशन के ड्यू टू डिक्रीज सोशल इंटरेक्शंस, ऐसे में वो फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट को ग्रुप एक्सरसाइज करने को कहेगा, ना कि अकेले। पेशेंट गोल्स को डिफाइन करने के लिए किसी भी पेशेंट के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन के लिए जरूरी है कि पेशेंट भी अपने ट्रीटमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। एक नर्सिंग केयर प्लान हेल्प करता है पेशेंट और नर्सेस को यह जानने में कि क्या गोल्स अचीव करने हैं और उन्हें अचीव करने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि मोटिव क्या होता है। अगर हम इसके कुछ मोटिव्स की बात करें तो इनमें शामिल है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर को प्रमोट करना और पेशेंट को हॉस्पिटल में कंफर्ट प्रोवाइड करना। एक पेशेंट को एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट की फिजिकल, इमोशनल
और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का भी ध्यान दिया जा सके। ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए और इंश्योर करना पेशेंट की साइकोलॉजिकल स्टेट ठीक है और स्ट्रेस एंजाइटी भी कम है, ये भी चेक करने के लिए। इसके बाद आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि एक नर्सिंग केयर प्लान में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम नर्सिंग केयर प्लान के कुछ कंपोनेंट्स की बात करें तो इनमें शामिल होते हैं क्लाइंट असेसमेंट, मेडिकल रिजल्ट्स एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, एक्सपेक्टेड पेशेंट आउटकम्स, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रैशनल फॉर इंटरवेंशंस एंड इवैल्यूएशन। अगर आप भी नर्सिंग केयर प्लान को बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं डेटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट असेसमेंट, फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, setting of priorities for patient care, establishing goals and desired outcomes, and providing rational information and evaluation of patient assessment. इसके साथ ही आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को भी ब्रश अप कर सकते हैं, जैसे कि बेटर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का सही इंप्लीमेंटेशन, अपनी लीडरशिप स्किल्स को ग्रो करना और पेशेंट केयर को लेकर एक्सटेंसिव नॉलेज गेन करना, टीम लीडिंग एबिलिटीज को सीखना और अपनी वर्क एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करना। अगर हम इस कोर्स की बात करें तो आप इस कोर्स को सिर्फ 500 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं knowledgesathi.com की मोबाइल ऐप या फिर knowledgesathi.com की वेबसाइट पर जाकर। तो बहुत ही कम कॉस्ट में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है knowledgesathi.com की ओर से। अगर हम बात करें नर्स के अलावा और कौन इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है तो उनमें शामिल हैं डॉक्टर्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो दोस्तों ये सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान को बनाना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नर्सिंग केयर प्लान को बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।